चारों तरफ एक ही चीज चल रही है सर, ड्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दीजिए सीयूटी के अंदर कैसे चीजें होंगी, क्योंकि हम लोग एग्जाम पिछली बार दिए हैं, अच्छा नहीं गया है, लेकिन इस बार हम लोग जाना चाहते हैं अपनी ड्रीम कॉलेज के अंदर। तो वही सारी चीजों को लेकर मैं आप सभी के सामने आ गया हूं, जिससे आप सभी बहुत अच्छे से चीजों को कर पाए। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही बोलूंगा कि यार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर वो पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं जिनको आप लोग छोड़ देते हो, या फिर जो 24 का एग्जाम देने वाले हैं सीयूटी का, वो बच्चे भी जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो की पॉइंट होता है इसके अंदर, वो होता है सेल्फ असेसमेंट। यानी कि सबसे पहले आप देखिए यार कि जो पिछली बार मैंने पेपर दिया है उसके अंदर क्या गलतियां मुझसे हुई हैं जिसकी वजह से मेरा अच्छा परसेंटेज नहीं आया, कौन सा सब्जेक्ट मेरे स्ट्रेंथ है या कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। उन चीजों को आइडेंटिफाई करो बैठ के, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि यार ये गलतियां मेरे से हुई हैं, उन गलतियों को मैं नहीं दोहरा पाऊं। फिर सेकंड चीज आती है आप सभी की स्टडी मटेरियल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जो चीज पढ़ना है वो अच्छी पढ़ना है, तब जाके चीजें हो पाएंगी। तो स्टडी मटेरियल जब आप लोग जाते हो तो स्टडी मटेरियल के अंदर आप लोगों को देखना है कि यार सबसे पहले आपको बेस्ट चीजें फाइंड आउट करनी है, जैसे कौन सी मेरे लिए रेफरेंस बुक अच्छी है, या मेरे को एनसीईआरटी लेनी या नहीं लेनी है, कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज की तरफ मुझे जाना है, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ कैसे मैं अच्छे से सीयूटी की प्रिपरेशन करूंगा। ये सारी चीजें कब पता लगेंगी, ये पता लगेंगी जब आप लोग स्टडी मटेरियल को अपने पास कलेक्ट करके रख लोगे। थर्ड चीज है कि सर मेरे पास स्टडी मटेरियल भी आ गया, फिर क्या करना है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज, क्योंकि जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको दोबारा नहीं दोहराना है। अब पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आपको पता है कि जीटी अपने के लिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख दो, पहले फोकस करो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप लोगों को वहां पे रैंक मिलने वाली है, आप लोगों को चीजें मिलने वाली हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सारी चीजों को परफेक्टली टाइम देके प्रॉपरली चीजों को करना है, जिससे आप लोग एग्जाम के अंदर फोड़ दो। फोर्थ पॉइंट, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। भैया कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पढ़ो एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि देखो यहां पे कोई ये नहीं कि सर बहुत 4-5-50 क्वेश्चंस एक साथ जोड़ के बना दिया नया क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। यहां पे आप लोगों की कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है। कॉन्सेप्ट आप लोगों का अगर अच्छे से आता है तो आप लोग सारी चीजों को कर जाओगे। मैंने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू लिया, वहां पे एक ही चीज पता लगता है, बोला सर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अगर वो है तो देन सारे सवालों को कर दोगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आप सभी के लिए जरूरी है, राइट बेटा। अब इसके बाद में अगला है प्रैक्टिकल्स। अगर मैं बात करूं तो क्या है, बोला सर प्रैक्टिस रेगुलरली, हर एक टाइम पे आपको अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर रखनी है। ऐसा नहीं है कि सर एक दिन मैंने बहुत पढ़ लिया फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ा, यार प्रीवियस ईयर लगाना है आप लोगों को, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो लगाना है। उसके अलावा और क्या होगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को तैयार करना है, जिससे जब एग्जाम के अंदर बैठो ना तो ऐसा ना लगे कि सर ये सवाल मैंने कभी किए ही नहीं है। उससे क्या होगा कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना वो डेवलप होती है। अलग अलग सवाल लगाओगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, और जब ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हो जाएंगी तो आप लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल का क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्ट नजर आएगा और कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो उन सारी चीजों के लिए आप लोगों को क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस भी हो गई तो क्या करना है, अब फिर आना है मॉक टेस्ट पे। भैया मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपको तैयार करता है उस 45 मिनट या 60 मिनट का जो भी आपका पेपर हो रहा है उसके लिए। उसमें जो टाइम पर आप लोगों को प्रेशर दिमाग पे होता है, वो प्रेशर आप सभी का ना आए, इसके लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट रेगुलरली लगाना है। और फिर क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसका करना है एनालिसिस कि भैया कौन सा टॉपिक मेरा गलत है, कौन से टॉपिक में मुझे दिक्कत हुई है, किस टॉपिक में मुझे काम करने की ज्यादा जरूरत है, या कौन से टॉपिक में मैं और अच्छे से कर सकता हूं। तो उसके लिए जरूरी होता है उसका असेसमेंट, आपको बैठना है। अगर 1 घंटे में पेपर दिया तो अगले 2 घंटे बैठ के उसको पूरा एनालिसिस करना है, जिससे आप सभी को पता लगे। रिवीजन करना है, रेगुलरली रिवीजन तो करते ही रहना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आज पढ़ा, या मैं बोलूं कि आपने 6 दिन पढ़ा, संडे को रिवीजन करो, लेकिन करो। आज पढ़ा तो आज का रिवीजन आज कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि सर मेरे पे तो बर्डन हो रहा है, यार आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है। भैया आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सर क्लास के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास लाइव ले रहे हैं, उसके अंदर क्या करते हैं सर, अभी तो रफ नोट बना रहे हैं, बाद में उनको लाइव, बाद में हम लोग क्या करेंगे, सुंदर सुंदर बना के नोट्स बनाएंगे। भैया कौन देखने आ रहा है सुंदर नोट्स, कौन देखेगा, कोई नहीं देख रहा भाई। आप लोगों को अपने आप को टाइम सेव करना है, उस टाइम ड्यूरेशन में आप प्रैक्टिस करो ना यार। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करोगे। नेक्स्ट है अपने आप को पॉजिटिव रखना। भैया पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉजिटिव वर्ड इसलिए है क्योंकि देखो जब मॉक टेस्ट दोगे तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मतलब आप लोगों का एग्जाम के अंदर जो नंबर है वो भी कम आएगा, और कई बार ऐसा होगा कि यार मोटिवेशन बहुत डाउन चला जाएगा। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अपने मम्मी पापा से बात करो, अपने दोस्त से बात करो, सबसे बात करो, लेकिन पॉजिटिव अपने आप को रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक गाइड और एक मेंटर जरूर रखना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर गाइड और एक मेंटर आपके पास रहेगा तो आप लोगों को कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कतों का सामना आप लोग कर रहे हो तो उनसे डिस्कस करके आप लोग चीजों को सॉल्व कर पाओगे और चीजें अच्छे से कर पाओगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट वो क्या है, स्टे अपडेटेड। यार कभी कभी क्या होता है, एग्जाम पैटर्न भी चेंज होते रहते हैं, इसके अंदर कोई कोई चीज नई टॉपिक जुड़ जाता है, तो इसलिए अपने आप को अपडेटेड रखना है, और अपडेटेड रखोगे तब जाके चीजें अपने आप को करोगे। सवालों को भी फॉर एग्जांपल जेई का सवाल लगा, नीट का लगा या कोई और लगा है, आप लोगों को पता है कि यार हो सकता है सवाल बन सकते हैं, तो उनको भी आप लोग लगा लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा कि यार मेरे को तो चीजें करने लगा हूं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीजें अच्छे से करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ड्रॉपर अगर हो तो इन पॉइंट्स पे काम करने की जरूरत है, इन चीजों को अच्छे से करने की जरूरत है, जब जाके आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि गजेंद्र सर ऐसी चीजें सर ये तो हैं, लेकिन सर इनको अगर एक प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ मिल जाए जिन पे ये सारी चीजें मिल जाए तो वो बता दीजिए। तो उसका सोल्यूशन है अड्डा 24/7, क्योंकि आप सभी को पता है अड्डा 24/7 अपने आप में 100 परसेंटाइलर्स की फैक्ट्री माना जाता है। यहां से ये मान के चलिए कि अगर इंडिया के अंदर 15,000 परसेंटाइलर्स आए ना, तो उसमें से 5 से 7,000 परसेंटाइलर 100 यहां से ही निकलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आप सभी को हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है। अब जुड़ेंगे कैसे, क्या मिलेगा उसके अंदर? तो जुड़ने के लिए आप सभी को एक कूपन कोड है वो आप लोगों को लगाना है, वो है Y485। इससे आप लोग हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर एनरोल कर पाओगे और अपनी तैयारी उसको अच्छे से कर पाओगे। अब आप लोगों का जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो क्या मिलेगा? बोला सर इसके अंदर जितनी भी जो चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, आप लोगों के घर पे बुक्स डिलीवर की जाएंगी, जो प्रिंटेड बुक्स हैं, 120 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 60 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। इसके अंदर आप लोग सारी चीजों को कर पाओगे, अपनी एक्यूरेसी को चेक कर पाओगे, अपनी हर चीज को चेक कर पाओगे जो रिक्वायर्ड है कि कहां पे आप लोग टॉपर के कंपैरिजन में कहां पे स्टैंड कर रहे हो। गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, लाइव डाउट सेशंस होंगे और डीपीपीस और क्लास पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको एग्जाम में टॉप कराने के लिए रिक्वायर्ड है। तो मैं नहीं जानता कि यार, मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा कुछ चीज आपको जरूरत है एग्जाम में, क्योंकि अड्डा की जो अपने आप में बुक्स हैं, सब कुछ वो स्टडी मटेरियल जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर सवाल बन रहे हैं उन पे बेस्ड है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बहुत सारे बच्चे ने पिछली बार भी देखा है। तो आप लोग जाइए, एनरोल करिए, और अब तो आपको पता है अभी तो आप लोगों के लिए ऑफर भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो उनको जाके एनरोल करिए और अपनी तैयारी है उनको जाके स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही टाइम है जिसको आप लोग अगर मैक्सिमाइज कर लिया तो आप लोग आगे बढ़ जाओगे, अन्यथा फिर आप लोग पीछे ही रह जाओगे। क्योंकि यार भीड़ के अंदर पीछे रहना, मतलब मैं तो नहीं समझता कि यार अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप लोग उसको यूटिलाइज करिए और तैयारी इस तरीके से कीजिए कि सर सिलेक्शन से कम हमें कुछ नहीं चाहिए। कूपन कोड आपको याद रखना है इसके अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो, वो है Y485। इस कूपन कोड को लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए। चलिए मैं एनरोल करना आपको सिखा देता हूं कि कैसे आप लोग एनरोल करोगे। तो एनरोल करने के लिए आप लोगों को गूगल पे जाना है। जैसे ही गूगल पे जाएंगे आप लोग, तो गूगल पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 के साथ यहाँ पे आप लोगों को जाना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही आप लोग ऑल कोर्सेज पे जाएंगे भैया, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूईटी पे जाना है, और सीयूईटी पे जाने के बाद में साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम से हो आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिए, और उस पर क्लिक करने के बाद में आप लोग आगे बढ़िए। मैंने बोला कि मैं भैया साइंस का हूं, तो साइंस पे, आर्ट्स कॉमर्स जिस पे हो उस पर क्लिक, साइंस पे है तो साइंस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो सारे आते रहते हैं, और दो सबसे दमदार चीज वो है आप लोगों के यहाँ पे पीसीएम और पीसीबी के महापैक। महापैक का मतलब होता है बाप ऑफ ऑल दी बैचेस, यानी कि सर जितने भी बैचेस अड्डा के अंदर आएंगे, जो भी चीजें अनाउंसमेंट होंगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब एनरोल करना, जितने भी लेटेस्ट बैचेस हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो एनरोल करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं महापैक पे ही जाता हूँ, तो इस पे जैसे ही जाऊंगा तो यहाँ पे बाई नाउ पे जाना है, और बाई नाउ पे जाने के बाद में यहाँ पे कूपन कोड याद रखिए, वो है Y485। जैसे ही Y485 लगाएंगे, ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया 20% का, और जो 15,000 का कोर्स था वो आपको सिर्फ 12,000 में मिल रहा है। और क्या है यहाँ पे Y485 आप सभी को लगाना है। ये कूपन कोड बहुत जरूरी है, क्योंकि कूपन कोड से आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, और डिस्काउंट बहुत जरूरी है यार, क्योंकि Y485 लगाने से। आई होप कि आपके सारे डाउट्स हैं वो दूर हो गए होंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और उसके अलावा जितने भी आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं सबको शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उन सभी को भी पता लग जाए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल के ऊपर।